नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मैं हूं राकेश पाठक। कल अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में अपना कोई काम करवाने जाने का मन बना रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। वो इसलिए क्योंकि कल यानी शुक्रवार को सूबे के करीब 5 लाख कर्मचारी अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। सामूहिक अवकाश का ऐलान दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संघ की तरफ से किया गया है। करीब 2 दर्जन विभाग इस कथित अवकाश, जिसे आप आम भाषा में कहें तो हड़ताल की वजह से प्रभावित होंगे। इस अवकाश से फिलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और जल विभाग को अलग रखा गया है। सवाल यह है कि आखिर इस हड़ताल की जरूरत क्यों जनता को परेशानी में डालकर अपनी मांगों के मद्देनजर आवाज उठाई जाती है। एक मसला और है, वो ये कि स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी पहले से ही हड़ताल पर हैं। चर्चा विस्तार से होगी, पहले रिपोर्ट। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो सकता है। दरअसल राज्य के करीब 5 लाख अधिकारी कर्मचारी अपनी 71 सूत्री मांगों को लेकर 11 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जाहिर है सामूहिक अवकाश का ये प्लान प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जनता के ऊपर भारी पड़ने वाला है। लेकिन कर्मचारी संघ सामूहिक अवकाश के मसले पर फिलहाल कोई गुंजाइश जनता और सरकार को देने के मूड में नहीं। अधिकारी और कर्मचारियों की 71 सूत्री लंबित मांगे हैं और इन 71 सूत्री लंबित मांगों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी को अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे की ओर से अक्टूबर माह में नोटिस दिया था। न तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और न ही मुख्य सचिव जी ने इसे कतई गंभीरता से नहीं लिया। इससे जाहिर होता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति न तो गंभीर है और न ही संवेदनशील है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारियों के संगठन का आरोप है कि प्रदेश सरकार से कई बार उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। यही वजह है कि उन्हें सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर होना पड़ा। इसमें पूरे संगठन शामिल हो रहे हैं। सरकार ने हमको एक अच्छा मौका दिया है कि हम लोग सभी जो संगठन थे प्रदेश के मान्यता प्राप्त संगठन, वो सब हम लोग एक मंच पर आ गए। कोई विधायक ने किसी ने विरोध नहीं किया। हर साल तनख्वाह इनकी बढ़ जाती है, पर कर्मचारियों क्यों नहीं? अपनी 71 सूत्री मांगों को लेकर फिलहाल कर्मचारियों अधिकारियों के संगठन अडिग हैं। इसमें 1 जनवरी से 30 जून के बीच एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार के समान दिया जाए। 10, 20 और 28 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को बिना किसी शर्त के समयमान वेतन दिया जाए। वेतनमान 5,000 से 8,000 में ग्रेड पे 4,200 और 5,500 से 9,000 में ग्रेड पे 4,300 किए जाने की भी मांग है। इसके साथ ही क्लर्कों और शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए। दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। अधिकारियों, कर्मचारियों और वाहनों की आउटसोर्सिंग प्रथा बंद की जाए और 2003 से 2013 तक के महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग की गई है। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रदाय सेवाओं को फिलहाल इस सामूहिक अवकाश से अलग रखा गया है। वहीं सूबे के राजस्व मंत्री रामपाल सिंह ने कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त लहजे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को जितना मिल रहा है उतनी ही उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। ये ठीक नहीं। जितने भी सुविधाएं दी जा रही हैं, मांग उतनी बढ़ती जा रही है। इसका थोड़ा चिंता करना पड़ेगा। कांग्रेस शासनकाल में कर्मी कल्चर था, उसको बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उपलब्धि कर्मचारियों के हितों में मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और उसका लाभ मिल रहा है संगठनों को। इस पे और कहाँ किस चीज की जरूरत है, उस पर भी गंभीरता से चिंता की जाना चाहिए। भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को इस हड़ताल से दूर रखने की बात कही गई हो, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल ने पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर डाला है। दूसरी तरफ सूबे के करीब 5 लाख अधिकारियों कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश पर जाने का स्टैंड कहीं न कहीं जनता की परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में शासन के लिए मौजूदा हालातों से निपटने की चुनौती यकीनन बड़ी है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। तो किस तरीके से ये जो सामूहिक अवकाश जो कहा गया है,
ये हमारी और आपकी जिंदगी पर असर डालेगा? साथ ही इस अवकाश के बाद क्या कुछ स्थितियां बदलेंगी और क्या मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के सरकार क्या सोचती है? तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक हैं बीजेपी के। अरुण द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के। इसके अलावा ग्वालियर से हमारे साथ मेघ सिंह बघेल हैं, ग्वालियर से जिला अध्यक्ष हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो मोहन यादव जी, मैं आपके पास आऊं। ये जो एक दिन का ये जो सामूहिक अवकाश है, किस तरीके से शासन इस अवकाश को देख रहा है? प्रतिक्रिया क्या देंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात पहुंचाना चाहूंगा कि ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने संवेदनशील है, जितनी इनकी चिंता की है, अब इसके बाद अगर हड़ताल की तरफ जाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंग। आप देखिए, जितनी सरकार ने जब से बनी है, उल्टे कांग्रेस की शासनकाल की तुलना कर ले, जहाँ 500 रुपया पंचायत के सचिव को देते हैं, वहां 19,000 तनख्वाह कर दी है। जहाँ सहायक, जो रोजगार सहायक के रूप में जिनको काम करते थे, उनके 6,000 तनख्वाह हो गई है। और इसी प्रकार से जितना उनको 6 पे कमीशन, अब 7 पे कमीशन की बात कर रहे हैं, तो जितनी हो सकती है उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि ये इसकी सीमाएं को बाहर जाकर के इस टाइप का व्यवहार करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जरा समझने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ऐसे अच्छे माहौल में जब मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सारे राजस्व मंत्री सब इनके बारे में चिंता पाल रहे हैं और ये अगर आंदोलन के रास्ता पकड़ रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अरुण द्विवेदी जी, क्या आप जो सरकार की जो सीमाएं हैं उसे आप नहीं समझ रहे हैं? क्या आपका संघ नहीं समझ रहा है? और जो एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का जो आपने फैसला किया है, इससे आपको लगता है कि जो एक दबाव बनाने की जो कोशिश है उसमें आप सफल होंगे? देखिए, ये जो सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है, प्रदेश में वर्तमान में 20 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन हैं। ठीक है। और 20 में से 19 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक में और 16 गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन इस सामूहिक बैठक में ये निर्णय लिया गया है। और हम सभी संगठनों ने ये तय किया कि जो कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगे चली आ रही हैं, जो वेतन विसंगतियां हैं, केंद्र सरकार ने जहां ग्रेड पे 5,000 8,000 वाले को 4,200 रुपए दिया है, राज्य सरकार ने 3,200 रुपए दिया है। इसी तरह जो ग्रेड पे केंद्र सरकार ने 55 से 9,000 रुपए दिया है, राज्य सरकार ने 3,600 रुपए दिया है। इस तरीके से एक कर्मचारी को 1,500 से लेकर के करीब 3,000 रुपए तक का नुकसान हो रहा, सभी राज्यों ने दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो ग्रेड पे में जानी मार चुका है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ संविदा कल्चर चल रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि संविदा कल्चर बंद किया जाए, क्योंकि 5,000 6,000 7,000 रुपए में वो भरण पोषण नहीं कर सकते अपने परिवार का। जहाँ एक और राज्य सरकार अपने मंत्री विधायकों को 6 साल में 4 मतलब आप ये कह रहे हैं, भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारियों के वेतन भत्ते 10 साल में एक बार बढ़ाया जाता है, एक बार आयोग बनता है। ठीक है मोहन यादव जी, जो बातें अभी अरुण जी ने रखी हैं, उन बातों से अगर हम आगे निकलें, खास करके क्या वास्तव में ये माना जाए कि जो स्थितियां हैं, इसको जो मौजूदा जो हालात हैं उनको संगठन गंभीरता से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर सरकार इनके जो मांगे हैं उनके स्तर पर और उनको गंभीरता से इवेलुएट नहीं कर रही? देखिए, मैं पहले तो माननीय अरुण जी की बात को डिफर कर रहा हूं कि 6 साल में 4 बार वेतन वृद्धि किसी की बढ़ गई है, असत्य आरोप है। ये एक बार जानकारी निकाल ले। 4 साल पहले बढ़ाया गया था। और अब उससे इतर दूसरी बात करता हूं कि जो ये मैंने पहले कहा है कि हर अधिकारी कर्मचारियों को
जैसे इनने कुछ एकदम विसंगतिपूर्ण बातें करना चालू कर दी है। इनने कहा कि जो संविदा कर्मचारी है उसका जो ये अधिकार की जिस ढंग से बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हमारे अपने परमानेंट जो अधिकारी कर्मचारी है उनके बारे में जितना सरकार ने किया है, उसका जो स्वतः अपना एक वित्तीय ढांचा है जिसमें सबका समायोजन होता है, इसका इनको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा क्या हुआ कि एकमात्र रास्ता हड़ताल का पकड़ना, ये और दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। जो इनके अपने प्रति आत्मीयता जो रखती है, सारी जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, सारा समाज इनके खिलाफ जा रहा है, सरकार के मन में भाव अच्छा नहीं आ रहा है। जो बात करके संवाद करके काम कर सकते हैं उसको हड़ताल के रास्ते पे जाकर ये क्या दिखाना चाहते हैं। और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार इतना अच्छा काम कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको ये बदनाम करने का एक तरह से रास्ता पकड़ रहा है। तो बेहतर ये होगा कि बजाय उसको उस रास्ते पे जाने के संवाद से हल निकाले, संवाद से बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ शरद भी जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, और साथ ही रुक करेंगे मेघ सिंह बघेल का, जो कि हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मेघ सिंह जी, मैं आपके पास आऊं। संविदा जो स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार स्ट्राइक पर हैं और वो अपने स्तर पर अपनी बातें रख जरूर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान की कीमत पर रखी जा रही है बातें। ये किस तरह की स्ट्राइक है जिसमें कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी जाए और उसके बाद फिर अपनी मांगे मनवाई जाए? जी सर, देखिए सर, हम लोग संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश के 51 जिलों में 29 फरवरी से बैठे हुए हैं। आज हमारा हड़ताल का 11वां दिवस है। हम लोग सरकार के पास कई बार गए, हमारे प्रदेश संगठन के साथियों के द्वारा से कई बार निवेदन किया जा चुका है कि हमारी जो संविदा कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो संविदा कर्मचारियों की मांगे उन पर विचार किया जाए। हम न्यूनतम वेतन पर मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं नहीं, और हमें मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को 10 ये तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा ना, जब आपने आपको ये जिम्मेदारियां दी गई होंगी, आपका जब चयन किया गया होगा, तो ये तो मेंशन होगा ना कि आप क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले लोगों के लिए। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन क्या है कि सर मैं विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, क्या 10,000 रुपए में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या अपना घर चला सकती है? आप ही बताएं सर। मात्र 10,000 रुपए, जो बहुत न्यूनतम है सर आज इस महंगाई के दौर में, और 10 से 15 वर्ष हो चुकी हैं, और इनके आला अधिकारी बार बार नौकरी से निकालने की धमकियां देते हैं और यहाँ तक कि निकाल भी देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास। तो हमारे संगठन ने इनसे निवेदन किया कि भाई हमारी जो मांगे हैं, एक HR पॉलिसी इनके द्वारा 2013 में बनाई गई थी। 2013 में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। हमारी हड़ताल 13 दिन चली थी। तो इनने एक HR पॉलिसी बनाई थी सर। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 14% वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए प्रावधान रखा था। ठीक है। लेकिन इनने एक बार ही दिया, वो भी पूरी तरह से नहीं दिया। उसके बाद में HR पॉलिसी HR मैनुअल के रूप में बदल दी गई और उसमें बार बार परिवर्तन कर दिया गया। और इन्हीं की HR पॉलिसी के अनुसार उसमें EPF कटौती भी किया जाना था। लेकिन सर इनके द्वारा HR पॉलिसी की पूरी तरह से बदल दी गई और किसी भी हमारे मोहन यादव जी से रिएक्शन EPF नहीं काटा गया। ये क्या जो कैलकुलेशंस जो जिस तरीके से चलती हैं, जिसका अभी जिक्र किया मेघ सिंह बघेल जी ने, क्या जो HR पॉलिसी बनती है, एक व्यक्ति का जो उत्तरदायित्व है वो उसका निर्वहन वो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन उसको जो कमिटमेंट किया गया उसमें भी अगर बदलाव कर दिया जाए तो ये तो उसके साथ एक नाइंसाफी हो गई। मोहन यादव जी। नहीं, दोनों बातें इनके साथ एक साथ चलेगी। जो इनने बात रखी है, मैं थोड़ा सा जरा ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो हमारा लिपिक वर्ग वाला है उसको हम सहायक प्रशासनिक अधिकारी का दर्जा दे दें। फिर आपने कहा कि 65 साल की सबकी संविदा की नियुक्ति की आयु बढ़ा दें। तो कुछ बातें ऐसी है जिसको समझना पड़ेगा। ये आखिरकार पूरे प्रदेश का समग्र रूप से, ये 6 करोड़ की आबादी का हमारा प्रदेश है, इसकी समग्र रूप से चिंता करने की जरूरत है। एक तरफा खाली हम शासन के नुमाइंदे के नाते से नीचे हमारी बात
आवाज पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, हमारा टूल है, तो उसके माध्यम से हम अपने सारे पावर ले लें तो ये गलत संदेश जाएगा। हमको सामंजस्य रूप से, समग्र रूप से विचार करके बात करना पड़ेगी। नहीं, समग्र रूप से नहीं कर सकते, आपको खाली अपने अधिकार मांगों के आधार पर मनवा लेंगे। यादव जी, जो बातें अभी से तात्पर्य ये जैसे कहा कि आप 10,000 की तनख्वाह भी अगर इनको कम पड़ रही है, हाँ जी, नहीं एक जो बातें अभी इन्होंने रखी हैं कि एचआर पॉलिसी बनी, उसमें यह तय था कि 14% सालाना की दर से वृद्धि की जाएगी वेतन में, लेकिन ये एक बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। उसके अलावा ईपीएफ की बात थी, वो भी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कुछ अगर कमिटमेंट्स थे शासन के स्तर पर तो वहां पर तो वो पूरे होने चाहिए थे ना, नहीं तो ऐसी स्थिति बनती नहीं। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं, कमिटमेंट जब भी होते हैं आंदोलन के दरमियान या बाद में चर्चा में तो उसका हल होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, इससे कोई ना नहीं कर रहा हूं। और जो इनके 20-25 मुद्दे ऐसे जिसमें सरकार सहमत भी है, हाँ। इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन आप 50 मुद्दे के आप 75 कर दोगे, 100 कर दोगे, हनुमान जी की पूंछ की तरह। मैं आपसे पूछूंगा कि इनके कौन कौन से मुद्दे पर सरकार सहमत है। बहुत अहम बात आपने कही, किन किन मुद्दों पर सरकार सहमत है, ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। इस बीच मैं शरद के पास चलूंगा। और शरद, में आप मुझे ये बताइए कि ये जो कल की जो स्थितियां बनने वाली हैं उसके मद्देनजर किस तरह की चिंताएं शासन के स्तर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि ये एक दिन का सामूहिक अवकाश जरूर है, लेकिन ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, ये एक संकेत भी है, जिसको मेरे ख्याल से शासन भी अपने स्तर पर गंभीरता से देख रहा होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल, देखिए शासन अपने स्तर पर देख रहा है और सरकार की ओर से भी बयान आया है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई समाधान कल तक निकल पाएगा। और जो 71 सूत्री मांगों को लेकर जो एक दिन का सामूहिक अवकाश है वो होकर ही रहेगा। अभी की जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो करीब 5 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होंगे जो सामूहिक अवकाश पर होंगे और उससे जो व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है वो ज्यादा रहती है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अशोक पांडे जी हैं। आप लोगों की कोई बातचीत हुई है सरकार से अभी तक, और क्या कल का जो बंद है वो बिल्कुल होकर रहेगा? देखिए, कल का अल्टीमेटम 11 मार्च का पहले ही सरकार को दे दिया गया था। तीसरे चरण का ये आंदोलन है। कल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और दैनिक वेतन भोगी से लेकर मजदूर तक सामूहिक अवकाश, स्वयं अवकाश लेकर सरकार के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर करेगा। कल वल्लभ भवन को छोड़ के विंध्याचल, सतपुड़ा, पर्यावास भवन, यहाँ तक कि 74 बंगले, 45 बंगले साउथ टीटी नगर के अफसरों के में बेगार करने वाले मजदूर भी कल काम नहीं करेंगे। संविदा कर्मचारी भी कल काम पे नहीं जाएंगे। ये आक्रोश इसलिए है कि पिछले साल भी सरकार के सामने सामूहिक अवकाश करके 5 लाख नहीं 8 लाख कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन सरकार ने आश्वासन देकर भी आज 1 साल बावजूद भी एक भी मांग पूरी नहीं की। चाहे वो दैनिक वेतन भोगी 55,000 प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी नियमित नहीं हो पाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी को पदनाम नहीं मिला। बाबुओं की वेतन विसंगति जस की तस है। संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनना थी, वो नहीं बनी। वन कर्मचारी रोज कंडे के जैसे मारा जा रहा है, उसके लिए कोई सुरक्षा की नीति नहीं है। सरकार सिर्फ हमें आश्वासन देती जा रही है, लेकिन आश्वासन पे अमल नहीं हो रहा। आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए, बाद में नहीं, अब कल ही चाहिए। इस मांग को लेकर प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी कल हड़ताल पे रहेगा, अपना आक्रोश दर्ज कराएगा। और जब तक अब सरकार लिखित में संयुक्त संघर्ष मोर्चा से लिखित में समझौता नहीं करेगी, मांगों पर यदि सही निर्णय नहीं देगी कि प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी और उसका परिवार सरकार की बातों पर विश्वास करे, तभी इस हड़ताल को में कोई समझौता होगा, कोई सरकार से चर्चा होगी, अन्यथा ये हड़ताल होगी, सामूहिक अवकाश होगा। और इससे आगे भी जो करना पड़ा तो प्रदेश का कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष मोर्चा करने ठीक है। शरद, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उस पर जो मन है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, उसका एक रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं जो पांडे जी के जो जवाब थे उसके जरिए उतरे हैं। लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, मोहन यादव जी से समझने की ये कोशिश करेंगे। पहले तो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के मद्देनजर जिन्होंने कहा कि बहुत सारी मांगों पर सरकार जो है वो उससे इत्तेफाक रखती है, उसको लेकर के संजीदा है। वो कौन सी मांगे हैं? दूसरा ये कि कल की जो एक सामूहिक अवकाश पर जाने का जो मन बनाया है कर्मचारियों और अधिकारियों ने सूबे के, क्या ये एक संकेत है या एक अलार्मिंग कंडीशन है कि वास्तव में इस मुद्दे को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के अब कर्मचारी और अधिकारी
जनता के परेशानियों से कोई बहुत सीधा सरोकार नहीं रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत मिलता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार चर्चा जारी है। कल एक दिन की हड़ताल एक तरीके से है कर्मचारी अधिकारियों की मध्य प्रदेश में, और इसकी वजह से इसके पीछे जो वजह हैं वो है 71 सूत्री मांगे, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इस सब के बीच में हमने चर्चा की जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी स्ट्राइक की, वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आम जनता के लिए बनी हुई है। इस तरह के हड़तालों के कई फोल्ड्स हो सकते हैं, कई स्तर हो सकते हैं चर्चाओं के। लोगों के लिए जो परेशानी का सबब बनती है वो, साथ ही जो कर्मचारियों या अधिकारियों के जो मुद्दे हैं वो, और उस पर शासन के जो अप्रोच है, शासन की जो नजर है उस पर हम सीधे मोहन यादव जी का रुख करेंगे। उनसे हमारे साथ मोहन यादव जी जुड़े हुए हैं। यादव जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, आपने अशोक पांड्या साहब को भी सुना होगा, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं इस वक्त, जो कि अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के, मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के। क्या जो 71 सूत्री मांगे हैं और जिनको लेकर के कर्मचारी अधिकारी जो स्ट्राइक पे एक दिन के रहेंगे, इन मांगों को लेकर के जब पहले चर्चा हुई सरकार के साथ, क्या कुछ मांगों पर या फिर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर की सहमति बनी, या फिर रास्ता यही एकमात्र इनके सामने बचा कि वो स्ट्राइक पर चले जाए? देखिए पाठक जी, अभी जिस प्रकार का माहौल पूरा प्रदेश का है और माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल ये सोच रहा है कि जब ओला, पाला और फसल की बहुत बुरी स्थिति है, सूखे की जैसी स्थिति बन रही है, सरकार उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता किसान और किसानी क्षेत्र है। हमारे सबके सामने प्रदेश की जनता का सवाल है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आप तो कम से कम इस ऐसे कठिन समय में हमारा साथ दो। नहीं, आपकी जो मुद्दे वाली बात है, जैसे मैं आपने पूर्व में भी कहा है, तो कई सारी मांगों पे बात हुई है। गैर वित्तीय भार वाली मांगों को करीब करीब हमारी मानसिकता सरकार की है कि वो इस पे विचार कर रही है, वो इसको स्वीकार कर सकती है, लेकिन आपको अनुकूलता दिखाना पड़ेगी। आप डरा के थोड़ा कर रहे हो, वो थोड़ा जम नहीं रहा है। आप खास करके जब आज से 40 दिन बाद उज्जैन में सिंहस्थ आने वाला, पूरी सरकार की प्रायोरिटी है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में उज्जैन की सिंहस्थ की ब्रांडिंग की है। एक घंटा कीमती, ऐसे में एक दिन आप बिगाड़ करके थोड़ा संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। हम निवेदन कर रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी हमारे, हम इनके बारे में लगातार विचार कर रहे हैं, हम अलग नहीं है। अरुण जी स्वयं पीएस से जिसके 4 दिन पहले बैठे थे तो बात हुई है, कई मुद्दों पे, कुछ मुद्दों पे सहमति भी बनी है, लेकिन एकदम साहब आप दबाव इतना बनाओगे वो थोड़ा जच नहीं रहा है। कुछ थोड़ा निवेदन है कि आप थोड़ा अपने को लचीला रखें और आप विचार 100% हो रहा है उसके बारे में मांग पे, बात पे आगे चल करके इन सारी बातों को जितना हो सकेगा उतना करेंगे भी सही। और ये परिवार के अंदर का भाव जो आना चाहिए वो थोड़ा उसको बनाए रखें। ये क्या जरूरी नहीं है अशोक पांडे जी कि जो सूरत हाल अभी सूबे में नजर आ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया यादव जी ने, और ये बहुत अहम है, बहुत संवेदनशील मसला भी है, जहां पर किसानों के ऊपर वो त्रासदी, उनके ऊपर जो मार इस प्राकृतिक आपदा की पड़ी है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह के लगातार एक फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो बहुत जल्दी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं किसानों के ऊपर आई हैं। ऐसे में जो खजाने पर जो बोझ होता है वो भी कहीं ज्यादा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कम से कम एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए ताकि ऐसी नौबत ना आए जिसमें कि काम एकदम से रुक जाए? बन सकता है ऐसा रास्ता? राकेश जी पिछले 12 साल से हम सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। सरकार जब विधायकों का वेतन लाखों रुपए बढ़ाती है तब उसको किसानों की और ओला पाले की याद नहीं आती है। सरकार जब उद्योगपतियों को राहत और छूट देती है तब ओला पाले की याद नहीं आती है। जब प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी जो रीढ़ की हड्डी है सरकार की, सिंहस्थ में भी जी जान लगा के काम कर रहा है, सरकार की योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर पहुंचा रहा है, उसी के खून पसीने की बल पर सरकार पुरस्कार दिल्ली में लेती है। लेकिन जब हमारी मांग की बात आती है, जब हमारे पेट की बात, अधिकारों की, पेट की लड़ाई की बात आती है, तो सरकार सदैव 12 साल से ओला पाला, किसान और गरीबों की बात की दुहाई देती है। अरे जब हम भूखे रहेंगे
भूखे भजन न हो भुआला, ये ले लो अपनी कंठी माला। जब हम भूखे ही रहेंगे, हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा, तो हम सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर कब तक साथ देंगे? हम तो टूट गए ना। तब हमें ये प्रतीक के रूप में प्रदेश के कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश, स्वयं अवकाश लेकर आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। वो पिछले साल भी लिया और इस साल भी लिया। और यदि सरकार अब भी नहीं चाहती, सोचिए आश्वासन के बाद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि प्रदेश के 55,000 दैनिक वेतन भोगियों को हम नियमित करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2015 को स्पष्ट कहा कि 10 साल वाले दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करिए, आप 6 महीने में नियमित करिए। लेकिन सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया। उसका प्रस्ताव बना के बैठी है। तो सरकार तो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, बार बार हमारी उपेक्षा कर रही है। और जो हमको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री निवास पर, उस पर भी अमल नहीं कर रही। अगर ये इसलिए हड़ताल करना पड़ रही है। पांडे जी, एक मुझे बताइए कि अब अगर ये एक दिन का ये सामूहिक अवकाश लेकर के आप स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आगे आने वाले दिनों में अगर कोई वार्ता की स्थिति नहीं बनती है, आप ऐसे ही जो काम रोको या फिर इस तरीके की हड़ताल करेंगे, भले इससे परेशानी होती रहे? बिल्कुल राकेश जी, ये कल का टेलर है। यदि सरकार फिर भी नहीं मानी तो प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी, लाखों दैनिक वेतन भोगी, लाखों संविदा कर्मचारी, अंशकाल कर्मचारी पूर्णतः रोड पर आ जाएगा, सरकार के विरोध में आ जाएगा। और यदि सरकार ये विरोध झेलने को तैयार है तो सरकार हठधर्मता पे रहे, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने कर्मचारियों का विरोध देखा है। हम सरकार पे दबाव नहीं बना रहे। 13 साल से सरकार के आश्वासन का अमल में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों की, हमारी समस्याओं की, हमारी जो ज्वलंत मांगे हैं उनकी उपेक्षा कर रही है। मोहन यादव जी, यदि 11 मार्च की हड़ताल पे भी सरकार संज्ञान नहीं लेती तो हम फिर आगे रोड पर आके काम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल। देखिए, दो तरह की मांगों को अशोक पांडे जी ने कह दिया। मोहन यादव जी, एक तरफ अशोक पांडे जी कह रहे हैं ये ट्रेलर है, कल का जो है, कल की जो स्ट्राइक है ये एक ट्रेलर है। दूसरी तरफ मेघ सिंह बघेल जी बैठे हुए जो पूरी फिल्म चला रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं और लगातार हैं, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, आम जनता परेशान हो रही है। स्वास्थ्य लाभ अगर लेना है उसको, तो पहले तो उनकी जो वहां पर जो विसंगतियां हैं उससे वो जूझे। सवाल ये सर कि क्या ये ऐसी स्थिति बनी रहने वाली है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है? ऐसे ही हमें और जो तमाम लोग हैं वो जूझते रहेंगे ऐसे, चाहे वो सरकारी संस्थानों में वैसे भी किस तरीके से काम होता है इसके बारे में क्या बताना, और फिर ऐसी स्थितियां बन जाएं? सर नहीं, ये आऊंगा, मेघ सिंह जी आपके पास आऊंगा। ये सवाल यादव जी आपके, मोहन यादव जी। जी 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 सर। देखिए, मैंने कहा कि ये जो पांडे जी बोल रहे हैं, ये पांडे जी की भाषा थोड़ा सा सरकार को चैलेंज करने वाली भाषा है। हमने पहले अपनी बात शुरुआत में कही कि ये हम अधिकारी, कर्मचारी और सरकार को अलग अलग करके नहीं देख रहे। हम सरकार का काम सबको लेके चलने का, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी है, समाज भी है, किसान भी है, व्यापारी भी है। तो हम समग्र रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन चुनौती देके अगर बात करेंगे तो वो जच नहीं रही, किसी को जचेगी भी नहीं। हमने कहा कि आपने 4 दिन पहले बैठे हैं पीएस के साथ में, आपकी मीटिंग हुई है हमारे जीएडी के पीएस के साथ में, कुछ मुद्दों पे सहमति भी बनेगी, लेकिन आप सोचोगे हमको डराएंगे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। ये इससे बचना चाहिए। जी जी, ये जो हम भी आपके साथ है ना, हम आपकी जो सही बात है, पूरी सरकार आपके साथ है, हम कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि जितना सरकार के प्रति कर्मचारी अधिकारियों का भरोसा, उससे ज्यादा सरकार ने निभाया भी है। सरकार ने 10-12 साल में जितना दिया है, आज 40 साल से अब आप 20 साल पुराने डिमांड के लिए भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हमने कहा हम भी विचार कर रहे हैं, जितना हो सकता है फाइनेंशियली जो भी हो सकता है, जितना हर एक तरह से एंगल से देखना पड़ेगा, तो हमको ये मौका चाहिएगा, इसमें को अपने को विचार करके रास्ता निकालना पड़ेगा। ये दबाव से नहीं निकाल सकते। अभी जो स्थिति है वो डेडलॉक की स्थिति दिखाई देती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कन्वर्सेशन। अशोक पांड्या जी ये कह रहे हैं कन्वर्सेशन तब तक फलीभूत नहीं होगा, परिणामों में तब्दील नहीं होगा, जब तक कि हमारी मांगे पूरी तरीके से मान नहीं ली जाती। मेघ सिंह बघेल जी ग्वालियर में बैठे हुए हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के वो भी अड़े हैं। उनका ये कह रहा है कि साहब हमारी भी मांगे हैं और उसको लेकर के हम स्ट्राइक पर हैं। मेघ सिंह बघेल जी कुछ कह रहे हैं, आप ये बस बता दीजिए कि क्या वास्तव में आपकी जो स्ट्राइक है, आपकी जो हड़ताल है, इससे अगर आम जनता परेशान हो रही है? स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा महकमा होता है जिसमें आप लोगों की भूमिका काफी अहम है। सर मैं जी सर
सर मैं आपके हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बघेल साहब सर बोलिए। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो जनता से माफी चाहता हूँ आम जनता से कि जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सर हमारी जो नियमितीकरण की मांग है सर उसको भी हमारी सुनी जाए। हमारे साथी न्यूनतम वेतन पर सर काम कर रहे हैं और जो जिस तरह शिक्षकों को संविदा शिक्षकों को इन्होंने एक पॉलिसी बनाकर सर नियमित किया है उसी तरह एक हमारी भी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें परिवीक्षावधि रखी जाए और हमें भी नियमित किया जाए। और जो जनता को जो परेशानी मैं बार बार उनसे माफी चाहता हूं। हमारी ऐसी मंशा नहीं है, हमारा संगठन इस तरह का काम नहीं करता। फिर भी मैं निवेदन करता हूं किसी भी तरह की परेशानी हो रही है हम अनऑफिशियली जाकर उनका इलाज करवाएंगे। वो हमें बस सूचना दे दें, एक टेलीफोन सूचना दे दें कि फलानी जगह हमें आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे मौजूद रहेंगे सर। ये व्यवहारिक बात नहीं हुई ना सर। जो वित्तीय प्रबंधन वाली बात जो आप बात कह रहे हैं ये तो बहुत अव्यवहारिक बात है कि अगर लोगों को परेशानी होगी तो आपको फोन करके उनके इलाज के लिए पहुंच जाएंगे, उनको इलाज मुहैया करवा देंगे। सवाल ये है ये कैसे ये संभव है? ये नहीं सर हम सर इलाज के लिए तत्पर हैं सर। नहीं तत्पर तो आप हैं लेकिन तत्परता कहीं जमीन पर नहीं उतर रही है ना। जो बजट की बात जो अभी करी थी उन्होंने। हाँ मोहन यादव जी। नहीं सर हम इस चीज का सर विरोध करते हैं। हम बिल्कुल हमारा ऐसा इरादा नहीं था सर लेकिन हम मजबूर होकर सर हमें जाना पड़ा है सर। ठीक है क्योंकि आपकी बहुत सारी ऐसी जो मांगे हैं सर नहीं हो पा रहा करके हमने पहले भी चर्चा की। और मोहन यादव जी सर मैं विधायक महोदय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सर मैं विधायक महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ सर कि जो वित्तीय प्रबंधन की जो बात कर रहे हैं सर विधायकों का जो वेतन सर लगातार अचानक बढ़ जाता है सर। ध्वनि भी नहीं होती है विधानसभा में जबकि हम लोग पूरे प्रदेश में पूरी ध्वनि के साथ पूरे अपनी आवाज के साथ सर लगे हुए हैं। न्यूनतम वेतन पे जो लोग काम कर रहे हैं बेचारे जो महिलाएं काम करती हैं दूर दराज क्षेत्र में काम करती हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर दिन रात सर लगे रहते हैं उनकी मांग हमारी सरकार नहीं सुन रही है सर। मोहन यादव जी देखिए एक जो कॉमन परसेप्शन मोहन यादव जी बन रहा है वो ये बन रहा है चाहे हम अशोक पांड्या जी की बात करें चाहे वो मेघ सिंह बघेल जी की बात करें दोनों तरफ से एक सुर जो निकलता हुआ दिखाई देता है कि आप अगर आर्थिक सीमाओं की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं आप अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर जो विधायकों की जो वेतन बढ़ोतरी होती है या इसको लेकर के इतनी मौन सहमति कैसे बन जाती है सर? एक असंतोष की लहर यहां पर बनती है और यहां पर आप कन्विंस नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं कि विधायकों पे बात निकली मैं विधायकों पे जवाब देना चाहूंगा पाठक जी। हाँ। विधायकों का आप जो मान के चल रहे हैं विधायकों का वेतन कितना आप जानकारी निकालिए। विधायकों का वेतन 10,000 रुपया मासिक है। विधायक का वेतन ये नहीं है जो 72,000 बताया जा रहा है। मूल वेतन 10,000 रुपया है। फिर हमारा जो साथ में अपना टेलीफोन का खर्चा है जो सहायक की तनख्वाह है। हाँ। हमारे आने जाने का जो गाड़ी का वाहन का डीजल का खर्चा है। हाँ। ये जो एक विधानसभा में 300 गांवों के बीच में घूमने का जो अपना डीजल का जो खर्चा है। हाँ। उसको वेतन से जोड़ के कैसे बात कर सकते हैं? हाँ। अभी ये जो और 4 साल के बाद आज इस बात पे आइए अभी भी आप पूरी बात देख लीजिएगा कि विधायक का वेतन कोई 30,000 नहीं होने वाला, 40,000 नहीं होने वाला है। तो आखिरकार जो वर्तमान की महंगाई दर के साथ अधिकारी कर्मचारी की बात करिए 500 रुपए मिलते थे पंचायत सचिव को 19,000 हो गए। आप हाँ। उसकी तुलना में विधायक की बात कर लीजिए। ठीक है मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति विधायक के साथ में स्वागत सत्कार वो कर्मचारियों की स्थिति आपसे बेहतर है आप ये कह रहे हैं? सर 100% है ना। आप देखिए विधायक के साथ में आप अशोक पांड्या जी जब इतनी बेहतर स्थिति है अशोक पांड्या जी वेतन पे कभी इस ढंग से सोचते ही नहीं है। अशोक पांड्या जी इस नजरिए से क्यों नहीं सोचते? आज भी मैं आपको नाम बताता हूँ 4 विधायकों के। हाँ नहीं ये इसका जवाब ले लेते हैं। अशोक पांड्या जी आप क्यों नहीं सोचते हैं कि जो सूरत हाल है जो आपने कहा कि साहब विधायकों को लेकर के आपने उनकी चर्चा की यहाँ पर आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपकी स्थिति विधायकों से अच्छी है? मोहन यादव जी ने जो बात कही बिल्कुल अव्यवहारिक बात विधायक मोहन यादव जी बोल रहे हैं। आदरणीय विधायकों का वेतन 72,000 है। फिर आप विधायक जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच में हमसे चुन के जाते हैं
आपकी बात ऐसी आप एक बार पांडे जी आप जानकारी ले लीजिए, विधायक का वेतन नहीं है, विधायक का वेतन 10,000 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज तक भी विधायक का वेतन आज भी 10,000 रुपये मात्र है। आप उसमें उसका अर्ध लिया मेरे पास चार्ट है सर। आपने जो शब्द बोला मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। विधायक का वेतन 10,000 रुपये है। टेलीफोन का सहायक, जो सहायक का खर्चा है, जो उसका ऑफिस का खर्चा है, जो उसकी डीजल का 72,000 अगर आपके समझ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। या आपको अगर ये लगता है तो आप किसी के साथ बैठ के देख लीजिए। अगर किसी 300 गाँव में विधायक एक महीने में घूम के देखता है, आपका डीजल का खर्चा 30,000 से 50,000 60,000 महीना बैठता है। एक चीज मुझे बताइए, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो संविदा बघेल जी मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके बोलेंगे, बात सबकी स्पष्ट समझ में आएगी। सर हमारे कर्मचारी अधिकारियों मेघ सिंह बघेल जी एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए। 70 रुपए पे काम अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, ये जो डेडलॉक की मुझे ये बताइए सर, सिर्फ एक अशोक पांडे जी ये चीज बताइए। मेघ सिंह बघेल जी ने कहा, नहीं अशोक पांडे जी आप मुझे सुनिए। मेघ सिंह बघेल जी ने कहा कि जो स्थितियां बन रही हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को लेकर के वो भी गंभीर हैं और उनको लगता है कि ये चीजें जो है वो जितनी जल्दी बेहतर हो जाए उतना अच्छा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि साहब अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो जो 8 लाख कर्मचारी हैं वो ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे, स्थितियां जो है वो बदतर होंगी और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। क्या ये आपको लगता है कि ये जो भाषा है, ये जो शैली है, ये कहीं से वार्ता के मद्देनजर कोई रास्ता तैयार कर रही है? अच्छे दिन आएंगे सर। बघेल साहब एक सेकंड रुकिए आप। कहती है कि अच्छे दिन आएंगे। बघेल जी एक सेकंड रुकिए आप। अच्छे दिन है सर। बघेल जी एक सेकंड रुकिए। ये यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ चर्चा चल रही है। मैं पांडे जी आपसे सवाल था, ये क्या ये स्थिति या आपका जो कन्वर्सेशन है, आपका जो आपकी जो बातें हैं, ये कोई रास्ता तैयार कर रही है? आप फ्लेक्सिबल हो नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि साहब हम तो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। अब यही है 8 लाख कर्मचारी ऐसे उतरेंगे सड़कों पर, स्ट्राइक पर जाएंगे। नहीं सर, अब आपको जो करना है कर लीजिए। आप कह रहे हैं आप दबाव नहीं बना रहे, ये दबाव नहीं तो क्या है? जी सर प्रश्न ये उठता है, बघेल जी आपसे सवाल नहीं था। सर प्रश्न बघेल जी आपसे सवाल नहीं है। क्यों पड़ी जाने की सर? मेरे को बोलने दीजिए बघेल जी। सर पांडे जी बोलिए आप। जी सर बोलिए सर। राकेश जी आज भी हम 11 राकेश जी हम आज 11 मार्च के सामूहिक अवकाश आंदोलन में भी जनता का पूरा ध्यान रख रहे हैं। प्रदेश के 7.5 लाख नागरिकों का इसलिए ध्यान रख रहे हैं, 7.5 करोड़ नागरिकों का, कि हमने स्वास्थ्य सुविधा अपने आंदोलन से, जल सुविधा और जो अत्यंत आवश्यक सुविधाएं हैं उनको मुक्त रखा है। ये सरकार को ज्ञान होना चाहिए। हमारे अवकाश, सामूहिक अवकाश से जो जनता को परेशानी दे ऐसी सुविधाओं को हमने अभी भी मुक्त रखा है। यदि सरकार अभी भी नहीं मानेगी, सरकार अभी भी नहीं चेतेगी, सरकार यदि सीधे चर्चा करके हमारी मांगे मंजूर नहीं करेगी, तो हम अगले चरण में उन अत्यंत आवश्यक सेवाओं को भी प्रतिबंधित करने का, तो आप दबाव बना रहे हैं ना? आज की दिनांक में आप दबाव बना रहे हैं ना पांडे जी? ये दबाव है ना? आप इनको हमने मुक्त रखा अपने आंदोलन से। नहीं, आप ये दबाव सरकार पर बना रहे हैं या नहीं बना रहे? ये बनाया राकेश जी की शौक नहीं, मजबूरी है। ये मजबूरी है। दबाव क्यों नहीं बनाएंगे? दबाव हमारा जरूरी है, हम नहीं बना रहे। प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी बना रहा है, और शौक नहीं मजबूरी है। अब मजबूरी में आंदोलन जरूरी है। सर ठीक है, ये मजबूरी क्यों बनी है, ऐसे सूरत हाल क्यों बने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। बघेल साहब आऊंगा आपके पास भी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतने दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं आप लोग, आप थोड़ा सा, मुझे भी जनता सब्र कर रही है, आप भी सब्र कर लीजिए थोड़ा सा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, चर्चा जारी है। सवाल यह है कि एक तरफ स्वास्थ्य अमला, जो कि जहां पर जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो स्ट्राइक पर है, वहां उनकी कमी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ अगर ये एक स्ट्राइक बनती है जो कर्मचारियों अधिकारियों की, इससे क्या वास्तव में जो व्यवस्था का चरमराना नजर आएगा, उसके लिए सरकार तैयार है? और अगर ऐसी स्थिति है तो किस तरह के कदम प्रिकॉशनरी उठाए जाएंगे? मसला काफी गंभीर है। अब मांगे अपनी जगह है और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन की चर्चाओं की स्थिति भी बनती रहनी चाहिए, लेकिन इस सब के बीच में जब आम आदमी पिसता है तो सवाल उठता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत मिलता है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार चर्चा चल रही है हड़ताल को लेकर के। कल एक दिन की हड़ताल राज्य के मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। इसके अलावा जो पहले से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं वो स्ट्राइक पर हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए और खास करके ऐसे हालातों के मद्देनजर वार्ताओं की स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है, अहम हो जाती है ताकि रास्ता निकले। चर्चा लगातार जारी है। मोहन यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये जो सूरत हाल या जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है सर, ये यकीनन कई स्तरों पर गंभीरता के साथ सरकार भी सोच रही होगी, लेकिन रास्ता है क्या? आप कह रहे हैं वार्ता होनी चाहिए, लेकिन वार्ता के जो अब तक के अनुभव हैं दोनों ही संगठनों की बात करें वो बहुत ज्यादा उससे मुतमईन है नहीं, बहुत निश्चिंत है नहीं। मेरा ऐसा कहना है माननीय पाठक जी, ये हमारे अरुण जी बैठे हैं यहाँ साथ में। 4 दिन पहले इनकी पीएस से बातचीत हुई है। ये जो अपने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को कन्विंस कर पाए उसमें सरकार काफी गंभीर है, आगे बढ़ रही है। हम तो ये मान के चलते कि पानी और लाठी का संबंध है, लाठी मारने से पानी टूटने वाला नहीं है। हमारा अपना एक अंदर का माहौल है। ये जो अभी अपने बीच में बात आ रही है, जिस ढंग का माहौल बना हुआ, जो गंभीरता से बात समझ रहे हैं उन इश्यू को ला रहे हैं, लेकिन ये जो जिनको गली गली मोहल्ले मारे फिरने वाले लोग अगर हमको डराने लगेंगे तो ये सरकार चलाने का तरीका बदल जाएगा। हमारा सुझाव है कि जो हमारी गंभीरता के साथ जिन मुद्दों पे चिंता कर रही है उन विषयों को लेकर के अब इनके आंतरिक व्यवस्थाओं को ये संभाले। अब ये संयुक्त मोर्चा बन गया है, इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग अंतर विरोध है, लेकिन जो प्रभावशाली इनके समूह है, जिनको बात मान रहा है, जिनको देख रहे हैं, उन सारे मामलों को हम लेके आगे भी बढ़ रहे हैं। अब अशोक पांडे जी, उसको डराने अशोक पांडे जी, क्या स्ट्राइक ही, अशोक पांडे जी, क्या स्ट्राइक ही, हड़ताल ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए अरुण जी साथ बैठे? एक बार राजेश जी आपसे पूछिए। मैं विधायक महोदय से ये पूछना चाहते हैं, क्या उनकी सरकार हमें नियमित करेगी सर? हाँ पांडे जी बोलिए। पांडे जी, क्या बघेल जी आऊंगा आपके पास थोड़ा सा जी, आऊंगा। पांडे जी सवाल आपसे जी राकेश जी, मैं विधायक जी से पहले मैं विधायक महोदय से पूछना चाहते हैं हम कि क्या ये हमें नियमित करेंगे क्या? गली में घूमने वाले हो सर, 2 मिनट। हेलो बघेल जी, थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बघेल जी आऊंगा आपके पास। ये गली गली में घूमने से क्या मतलब है सर? सर ये गली, सर मैं शांत इसलिए पा रहा हूँ कि गली गली में घूमने से क्या मतलब है सर? विधायक जी का गली गली में घूमने, हम लोग गली गली में घूमने वाले हो गए सर? गली मोहल्ले ये अनौपचारिक है सर। जो संविदा कर्मचारी है जिनकी हालत, जो जिस ढंग का माहौल था, लड़ाई लड़ना थी, इस तरीके का वक्तव्य नहीं मैं ये सरकार ने देखिए आप इनकी सर तानाशाही देखिए सर। पांडे जी, आप खुद हमको मालूम है, परिवार के सदस्य हैं, आप सतना में गणेश सिंह जी के साथ चुनाव में बीजेपी का काम करते हो, आप स्वयं को अगली बार चुनाव लड़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जिस प्रकार का हमारा पारिवारिक एक ही मांग है, हमें नियमित किया जाए। मुझे मालूम है, लेकिन आप ऐसा तो मत कहिए। हमें नियमित किया जाए। मैंने ये कहा पांडे जी, आप बघेल जी और आप अलग अलग आगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहन यादव जी बहुत शुक्रिया आपका, अशोक पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका, मेघ सिंह बघेल जी बहुत शुक्रिया आपका, और अरुण द्विवेदी जी भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अलग अलग सुर हैं, ये सुर बहुत उलझे हुए हैं, उलझी हुई आम जनता भी है और ऐसी हड़तालों में उलझती है, परेशान होती है। वो तब भी उलझती है जब वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती है। किस तरह की संस्कृति, किस तरह का कल्चर वहां पर मिलता है, जहां पर आम जनता जूझती है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सवाल ये कि इन स्ट्राइक्स के जरिए क्या वास्तव में जनता पर आए दबाव के मार्फत शासन पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये कहां तक सही है, फैसला आप करिएगा। फिलहाल आपकी आवाज में बस इतना ही। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।